नमस्कार। आज बात करूंगी शुक्र ग्रह वीनस के बारे में। सबने डरा के रखा हुआ है, शुक्र ग्रह खराब है, आप कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती, शुक्र ग्रह खराब है, अब आप कोई बिजनेस करेंगे चलेगा नहीं। ऐसी ऐसी बातें अक्सर मैंने शुक्र ग्रह को लेकर सुनी है। हालांकि शुक्र ग्रह शोहरत के लिए जाना जाता है और सेकंड मोस्ट पावरफुल प्लैनेट है सन के बाद, यदि मैं उसको लेकर चलूँ तो। शुक्र यदि आपका खराब है तो कोई भी बिजनेस, ये बात सच है, आपका नहीं चलेगा। शुक्र ग्रह खराब है तो कई प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। शुक्र वह लव और अफेक्शन, पर्सनल रिलेशनशिप का भी ग्रह माना जाता है। तो जिन लोगों के रिलेशनशिप खराब है, यानी कि आपका पर्टिकुलर शुक्र ग्रह उस दिशा में खराब है। यूँ तो जब मैं ज्योतिष से गणनाएं देखती हूँ तो कई प्रकार से शुक्र ग्रह अपने अच्छे और बुरे फल देते हैं। फिर भी हमें चेक करना पड़ता है कि शुक्र ग्रह कहाँ पर अच्छा और कहाँ पे बुरा फल दे रहा है। इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों का शुक्र ग्रह खराब है उन लोगों को यदि मैं आज प्रिकॉशन भी बताऊंगी, ऐसी कौन सी वस्तुएं अपने पास रखें या पहने जिनसे वो मजबूत होने में आपकी मदद करेगा। यदि शुक्र है किसी ने बोला है कि बिल्कुल खराब है तो कौन सा दान देना चाहिए, आज ये सब बनवाऊंगी। शुक्र ग्रह एक चमकता हुआ प्लैनेट है जो सफ़ेद रंग का है, जो अपनी आभा इस प्रकार रखता है जैसे डायमंड चमकता है। शुक्र ग्रह यदि मजबूत है तो आप चाहे अंधेरे में भी बैठे हों, डायमंड की तरह चमकेंगे। शुक्र ग्रह जिनका अच्छा होता है उनके बिजनेस बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ज़रूरी नहीं यदि शुक्र अच्छा हो तो रिलेशनशिप भी अच्छी हो। शुक्र ग्रह किसी का अच्छा होता है, बेशुमार शोहरत, इज्जत और इतना पैसा कि आप सोच नहीं सकते, ये सब कुछ शुक्र ग्रह देता है। शुक्र ग्रह आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी काम करता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि पैसा है तो रिलेशनशिप भी हो। तो वो किस जगह बैठा है उसके हिसाब से, उसके आकलन को जन्मपत्री से मैं देखती हूँ। इसके लिए आप मुझे अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हैं, जिससे मैं कंसिडर करती हूँ कि आपका शुक्र ग्रह ठीक है, और यदि नहीं है ठीक तो उसके लिए आप क्या उपाय करें। शुक्र ग्रह यदि आपको मजबूत करना है तो सफ़ेद चंदन की माला आपको बहुत हद तक मजबूती देगी, नहीं तो रुद्राक्ष की माला आप धारण कीजिए। जो लोग गोल्ड की नहीं पहन सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी है, सिल्वर की माला में कई प्रकार के प्रिकॉशन होते हैं, वो काली पड़ जाती है और बहुत सारी वजह है, किसी को स्किन एलर्जी हो जाती है। तो रुद्राक्ष की ऐसी माला यदि आप उसे पहनते हैं तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी और आपके कार्मिक पर काम करती है। दो मुखी रुद्राक्ष भी आपकी रिलेशनशिप को मजबूत करता है। तो दो मुखी रुद्राक्ष भी आप शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए आप पहन सकते हैं कि शिव और पार्वती का रुद्राक्ष दो मुखी माना जाता है। इलायची सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, तो डेली में आप इलायची का सेवन करना शुरू कर दीजिए, या आपस में यदि आपका शुक्र कमज़ोर है तो आप किसी मंदिर या पूजा स्थल में इलायची दान में दे सकते हैं। जो आपका फायर ओपल होता है ये आप मंगवा सकते हैं, थोड़ा सा महंगा आता है फायर ओपल। यदि आप ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन ओपल लेते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, आप इसको धारण कर लीजिए। यदि आपका वाकई में शुक्र ग्रह खराब है, क्योंकि डायमंड भी इसका रत्न है, पर क्योंकि डायमंड इतना महंगा होता है कि आप नहीं पहन सकते। लेडीज़ को मैं कहूँगी यदि शुक्र कमज़ोर है तो नाक में एटलीस्ट नोज पिन आप डायमंड की वेयर कर लीजिए। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं तो बहुत कम भी नहीं, एक आपके मीडियम बजट में आ जाएगा। एक अच्छी क्वालिटी का डायमंड आप नाक में ज़रूर पहनिए। अगर जेंट्स पहन सकते हैं तो कान में भी वो एक जो हमारा डायमंड है वो पहन सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी कॉस्ट का डायमंड लेते हैं। अदरवाइज इलायची का दान शुरू कर दीजिए, केसर, कुमकुम का दान दे दीजिए। इत्र में यदि अगर मैं शुक्र ग्रह को मजबूत करने की बात करूं तो हमारा नील कमल का इत्र सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, क्योंकि ये लक्ष्मी को अति प्रिय है। साथ में जो लक्ष्मी वास करती है समुद्र में और समुद्र की पुत्री मानी जाती है, इस प्रकार कमल उन्हें अति प्रिय है। तो जब आप कमल का इत्र और नील कमल का इत्र लगाएंगे तो भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत करने में बहुत हद तक मदद करता है। ये सारी जो वस्तुएं हैं ये आपके प्रोटेक्शन के लिए। यूँ तो शुक्र ग्रह के उपाय हैं वो आप कीजिए। आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, आप सफ़ेद चंदन की माला पहन सकते हैं, आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उसके अशुभ दोष और फल जो होंगे
उसको आपको देगा, अशुभ दोषों का भी निवारण करेगा। जब कोई ग्रह आपके जन्म पत्री के हिसाब से आता है तो वो अपना फल अवश्य देता है। वो अच्छा और बुरा हमेशा फल देगा। बिजनेस रुक रुक के चलता है, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं 4-5 साल चलता है और बंद हो जाता है, तो 100% शुक्र आपका कमज़ोर है। साथ में कई बार आपने ये भी देखा होगा, जब घर में कोई पुत्री जन्म लेती है तो अचानक पिता की जो हालत होती है, माजी हालत, वो इतनी अच्छी नहीं होती, और पुत्री या पुत्र के जन्म होने के बाद में उनकी पर्सनल जो हालत है, फिजिकल और या मैं कहूँ जो मनी की जो ग्रोथ है, वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। जो बिजनेस आपका पिछले 10 साल से नहीं चल रहा है, एक पुत्री के आने से या पुत्र के जन्म से एकदम से शुरू हो जाता है। आप कभी भी जानिएगा, वो यही कहेंगे इसका शुक्र बहुत तेज है, इसका मंगल बहुत तेज है। कुछ ऐसे पंडित जी ज़रूर बताएंगे कि भाग्यशाली है, ये ज़रूर भाग्यशाली है, भाग्य लेकर आई, जिसके कारण वो प्लानेट आपका एकदम से आपको राइज करने लगा। जब शादी होती है, बच्ची चली जाती है, तब आप देखेंगे एकदम से आपके का जो किस्मत थी वो वापस से वही बैक पोजीशन पे चली जाती है। ये सारा असर ग्रहों का है। ग्रह अपने जीवन में रोल अदा करते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, उनका रोल प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ता है। कोई बच्चा भाग्यशाली यदि घर में जन्म लेता है तो उसके पिता को, उसकी माता को वो एक तरीके से राइज। कई बार आपने देखा है आपके घर में कुछ भी नहीं है, आप ऐसी कन्या को लेकर आए और अचानक से आपका भाग्य परिवर्तन हो गया, धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ हो गया। यानी कि उस लड़की जिसको आप कहते हैं ना कि लक्ष्मी रूप में आई, तो लक्ष्मी के रूप में आप लेकर आए, एकदम से आपका परिवर्तन हो गया। कई बार हम शादी करके लाते हैं और सब कुछ अच्छा होता है और एकदम से आप देखेंगे बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी इसी कारण है कि कुछ ऐसा ग्रह उस बच्ची के साथ यह है कि ये दिक्कत आई। या कई बार आप देखेंगे कि लड़के का तो बहुत खराब काम हो गया और लड़की का बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, ये भी मैंने देखा है। ये सारा कुछ ग्रहों के अंतर्गत आता है। तो यदि आपको किसी ने बताया शुक्र ग्रह खराब है, तो आप अपने शुक्र ग्रह का इस माध्यम से उपचार करा सकते हैं। हरड़, आंवला, बहेड़ा, ये सब चीज़ शुक्र ग्रह को कंसिडर कर रही है। इसका यथाचित दान कीजिए। सर में हरड़, आंवला, बहेड़ा का चूर्ण बना के आप नहाइए, सर में लगाइए। शुक्र ग्रह कमज़ोर होगा, बहुत जल्दी आपकी छोटी उम्र में आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे, बहुत छोटी उम्र में, जब किसी के नहीं होते। जैसे बच्चा 12-14 साल का होता है, एकदम से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। हालांकि कंसिडर इसे बीमारी से किया जाता है, लेकिन ग्रहों का भी यहाँ रोल रहता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं 100% कमज़ोर है आपका शुक्र ग्रह। अच्छे पॉजिटिव आप सिंबल अपने यूज़ कीजिए, जो मैं उपाय बता रही हूँ उनको पॉजिटिवली कीजिए। ओपल, फायर ओपल आप तुरंत धारण कर लीजिए, अच्छी क्वालिटी का, कम से कम आपके वेट के अनुसार आप जैसा बताएंगे उस हिसाब से हम आपको देते हैं, वो आप धारण कर लीजिए। आप डायमंड धारण कर सकते हैं, आप जर्कन धारण कर सकते हैं। हालांकि जर्कन की मैं सलाह नहीं देती, बेटर है कि आप थोड़ा सा पैसा जोड़ के ओपल, और यदि अच्छा पैसा है तो डायमंड ही वेयर कीजिए। कई मैंने देखा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए फिरोज़ा भी काम करता है, क्योंकि वो कई प्रकार के मिश्रण से बनता है। तो अच्छा जो हमारा ईरानी जो बाहर का फिरोज़ा आता है, जो अच्छी क्वालिटी का और थोड़ा सा महंगा होता है, उसे धारण अवश्य कीजिए। देखिए स्टोन में वैरायटीज़ हैं, आप ये नहीं कह सकते। स्टोन आपको 5,000 रुपये के पीस से लेके 5, 10, 15, 20, 25,000 कैरेट तक का भी और इससे भी ज़्यादा का मिलता है। तो डिपेंड करता है आप क्या स्टोन ले रहे हैं। जैसा आप स्टोन लेते हैं वैसे ही वो क्वालिटी को आपको देता है। तो यदि आप ये सारी चीज़ों का अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो पॉजिटिविटी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और आपके शुक्र ग्रह को मजबूत कर देगा। आज मैंने आपको वीनस ग्रह के बारे में बताया। ऐसी वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।